ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। यही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं। अभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे और उन्होंने एक किताब का जिक्र किया जिसके कुछ हिस्से में ऐसा क्या लिखा था कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी कई सारे नेता भड़क गए। तो हमारे जो एक्स आर्मी चीफ है उनकी एक किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसका कुछ हिस्सा कारवा मैगजीन के आर्टिकल में पब्लिश हुआ था। पर ये किताब उन्होंने लिख तो दी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ने इस बुक पर कुछ इनडेफिनिट रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। ये जो बुक है ना, चाइना के साथ जो 2020 में बॉर्डर्स को लेकर टेंशन हुई थी, ये उसके बारे में है। और ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है तो इसे प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा, ऐसा पार्लियामेंट में बोला जा रहा था। तो वो कौन सा पार्ट है जिसके वजह से पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, चलो आपको डिटेल में बताता हूँ। तो होता क्या है, 31 अगस्त 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फोन आता है जो टेंशन वाला रहता है, रात के 8:15 पे। ठीक है, 4 चीनी टैंक अपने आर्मी के साथ रीचिंगला की ओर बढ़ रहे थे। तो जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। ये जो कैलाश पर्वतमाला है, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसे भारतीय सेना ने कुछ ही घंटे पहले अपने कब्जे में लिया था। जब इन्होंने देखा वो टैंक रीचिंगला की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्होंने एक चेतावनी के तौर पर रोशनी वाली गोली चलाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बावजूद चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती रही। तो एक्स आर्मी चीफ नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को और विदेश मंत्री एस जयशंकर को कॉल किया। नरवणे आगे लिखते हैं, मैंने हर एक से यही सवाल पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि कंडीशन बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी और करंट एक और मौजूदा एक प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि ऊपर से जब तक ऑर्डर ना आए तब तक गोली नहीं चलानी चाहिए, और ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया उनको। समय बीतता गया और स्पष्टता की जरूरत थी उनको। समय बीतता गया और रात 9:10 पे जोशी ने नरवणे को फिर फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह चुके थे। 9:25 में नरवणे ने राजनाथ सिंह को फिर से फोन किया और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। और इसी बीच चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लीन का एक संदेश आया, कहा कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद चीन की सेना रुक नहीं रही थी, वो कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने मुझे कहा था कि इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है जो तैयार रखी है। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये तोपे आम बात थी, जहाँ पे डिविजनल और कोर कमांडर को सैकड़ों राउंड रोजाना बिना परमिशन के चला सकते हैं। लेकिन ये चाइना था, यहाँ मैटर अलग था। चीन के साथ ये तोपे चलाने पर मैटर कुछ और हो जाता था। और नरवणे लिखते हैं कि मेरी स्थिति यहाँ पे बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो एक तरफ कमान के बीच फंसे थे जो सभी संभव साधनों से गोली चलाना चाहती थी, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग जो अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दे पा रहे थे। आर्मी के मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार हो रहे थे और खारिज किए जा रहे थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही थी। और इसी बीच नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खिंचता गया, हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। मतलब ये पूरी तरह से आर्मी डिसीजन होना था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लेने से इनकार कर दिया। नरवणे जी याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू थमा दिया गया था, इसे पूर्ण छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। यही वो लाइन्स है जो आर्टिकल में छपी थी और ये नरवणे की बुक्स में है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो कि बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है। और इसी के बारे में राहुल गांधी संसद में बात कर रहे थे, जहां हंगामा हुआ। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।